हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष गौरव रजावत जी। आइए उनसे जानते हैं लॉकडाउन के ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। संडे का लॉकडाउन लगा दिया गया। आगरा के अंदर बढ़ते कोविड-19 के लोगों के साथ साथ स्कूल वगैरह सभी बंद कर दिए गए। अभी चुनावों का प्रचार और प्रसार और चुनाव भी होकर चुके हैं, मतदाता वोट डालकर आ चुके हैं। उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो कितना सहमत हैं उत्तर प्रदेश के सीएम से। देखिए, कहीं ना कहीं जो आपने पंचायत चुनाव की बात करी वो ख़त्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और हम लोग निश्चित तौर पर विजयी होंगे। पंचायत चुनाव में जनता ने पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद दिया। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी कुंभ का मेला चालू है, ठीक है, और वहाँ पर इतने लोगों की गैदरिंग हो रही है, इतने लोग जा रहे हैं, वहाँ के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, कुंभ एक आस्था का विषय है। कुंभ वो पौराणिक काल का विषय है। जिस कुंभ की आस्था के प्रतीक में हमारे साधु संत, हमारे जो तपस्वी संत हैं वो उसमें भाग लेने जाते हैं। कुंभ नियोजित था, कुंभ लग चुका था और इसलिए संतों ने वहाँ सहभागिता करी भी थी, लेकिन कोविड की पूरी गाइडलाइन का पालन वहाँ हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर कुछ मरीज निकल कर आए तो उनकी व्यवस्थित तरीके से उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और सारा केंद्र की सरकार भी उससे पूरी नज़र बनाए हुए और सुव्यवस्थित तरीके से कुंभ का वहाँ पालन हो रहा है। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे। पिछले साल जमाती निकले थे, ठीक है, जमात को लेकर मीडिया ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बीजेपी सरकार ने भी बड़ा मुद्दा बनाया। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुंभ के अंदर अभी भी वहाँ से जो लोग हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वहाँ पर संक्रमित मिल रहे हैं। देखिए, आप अगर पिछले साल जमातियों की बात करेंगे तो अभी मैं 2 दिन पहले जो इफ्तार पार्टी हैदराबाद में हुई, आपने देखा, वहाँ लाखों की संख्या में लोग थे। हम कंपैरिजन किसी मज़हब से नहीं करते। बीमारी कभी मज़हब पूछ के नहीं आती, बीमारी कभी कभी धर्म पूछ के नहीं आती कि वो गुरु क्यों नहीं होगी या मौलवी क्यों नहीं होगी। बीमारी सबको होगी, अपने अपनी आस्था का प्रतीक है। उसको रोकने का काम शासन प्रशासन सुव्यवस्थित तरीके से कर रहा है और निश्चित मानिएगा सारी गाइडलाइनों का पालन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। उसको लाने के लिए भारत सरकार पुनः काम कर रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय हर्षवर्धन सिंह 24 आवर सारे प्रदेशों पर नज़र बनाए हुए हैं और अब निश्चित मानिए कि ये मोदी का नेतृत्व है, जो भाजपा का नेतृत्व है, ये भारत की जनता की पार्टी है, उसी की सरकार है और भारत की जनता हमारे लिए पहले है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं युवा मोर्चा के माध्यम से कर रहा हूँ। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, यह नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिया, सीएम साहब ने भी दिया और आगरा का प्रशासन शासन भी दे रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनावों की स्थिति अभी रही है, उसमें अमित शाह जी इतनी बड़ी रैली करते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति आपने देखी है कि प्रथम चरण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम बंगाल का मतदाता खड़ा है। पश्चिम बंगाल का हर वर्ग खड़ा है, हर मजहब खड़ा है। लेकिन आप रैलियों की बात करते हैं तो समूह सारी पार्टियां वहाँ चुनाव की रैलियां करने में लगी हुई हैं। चुनाव आयोग ने इस पर बात भी की थी, भारतीय जनता पार्टी पक्षधर थी, लेकिन सारे लोग नहीं मानने के कारण हम मैदान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बंगाल को भी आप कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए हम लोग रैली के माध्यम से, माननीय गृहमंत्री जी आपने देखा है कि उनकी बैरिकेटिंग, उनके गेट जो बने हैं रैली के, उन गेटों पर सैनिटाइजर मास्क का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। और निश्चित मानिएगा, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करती, राष्ट्र नीति करती है और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र तब तक जिंदा है तब तक हम लोग जिंदा हैं। हम पहले नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड का नारा देते हैं, आपको सुना है। लेकिन गाइडलाइन के प्रॉपर पालन करते हुए हमें ममता दीदी को 2 मई को विदा करना है बंगाल से। उसके लिए भी सुनियोजित राजनीति मान्य हमें करने में मजबूरी में करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है सर कि भाजपा सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता तो आपने अपने आप ही माध्यम से कहा कि लाखों की संख्या में रैलियां हो रही हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने तो कमल के फूल को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो लोग जाने के आधार पर खड़े हैं वो मजहबी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। बल्कि मजहबी राजनीति आपने देखी है कि चाहे कोलकाता हो या उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे राज्य उनके ज़िले हैं, वहाँ देखिए अभी भी परस्पर हिंसक राजनीति के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं,
जो तृणमूल की राजनीति कर रहे हैं वो ऐसे आताताई जिन्होंने हमारे 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी और आरोप हम पर लग रहा है कि हम मजहबी राजनीति करते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी उत्तराखंड में सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, बताइए कहाँ मजहबी दंगे हुए, बताइए कहाँ हुए उत्तर प्रदेश के? गुजरात में हुए सर, गुजरात में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी। आपने 56 कार सेवक जलाए तब दंगों को वहाँ दंगे का रूप दिया गया। क्रिया की प्रतिक्रिया कहेंगे, दंगों का रूप कहाँ दिया जाता है? जब आप क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे मान्यवर, आप मीडिया से हैं, अगर मैं आपका सम्मान करूँगा तभी आप मेरा सम्मान करेंगे। तो ये व्यवस्था भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने आनी चाहिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक लाजमी बनता है। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ, जिन दंगों की आप बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लखनऊ NRC और CAA के विरोध में कुछ लोगों ने चिंगारी छोड़ने का काम किया था, लेकिन ये योगी जी का प्रदेश है, सब लोगों ने उसकी भरपाई अपने पैसे से की है। जितना नुकसान थोड़ा बहुत भी हुआ था अपना जमा कर रहे हैं, प्रत्येक किस्त महीने के प्रत्येक तारीख को जाती है। सर, आपकी बात मानी, NRC और CAA को लेकर आपने बात कही, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? किसान भी तो परेशान है, अभी भी बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। वो किसान कहाँ है भाई? वो किसान होते तो प्लेन में बैठ के बंगाल में प्रदर्शन करने जा रहे थे या चुनाव प्रचार करने? राकेश टिकैत, आप किसान कहेंगे तो बंगाल में वो चुनाव प्रचार करने जा रहे थे या किसान धरना देने? वो केरला में क्यों जा रहे थे? उनसे पूछा जाए जरा। भाई वो किसान नहीं है, वो किसान के भेष में, जिनका इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो किसानों का शोषण करने वाले लोग हैं, किसानों का दमन करने वाले लोग हैं। लेकिन आज किसान आत्मनिर्भर बनना है, ये मोदी जी की सरकार है, और किसान आत्मनिर्भर बनना है। आपने कल की घटना देखी कि केरल, तमिलनाडु का आम अब दिल्ली में आने लग गया है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की फसल आज जम्मू कश्मीर में बिकने लगी। जम्मू कश्मीर का ड्राई फ्रूट पूरे देश में बिना किसी दलाली के, बिना किसी आड़त के पूरे देश में बिकने लग गया है। MSP सबके लिए है, और किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता का सम्मान, अन्नदाता कैसे आत्मनिर्भर बने, इसकी रचना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी व्यापक रूप से कर रहे हैं। आप आगरा शहर से सर अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, और आगरा की जनता आपसे जुड़ी हुई है, तो आप आगरा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है आगरा शहर के अंदर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे 4 स्तंभ जो चट्टान की तरह कोरोना के सामने खड़े हैं, पहला सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस और पत्रकार, जो ग्राउंड जीरो पर जाकर आप लोग अपनी जान को खतरे में डालकर जनता को अवेयर कर रहे हैं, उनको गाइडलाइन का पालन करने के लिए अनुरोध और निवेदन कर रहे हैं। मैं आगरा की जनता से बस यही आग्रह करूंगा कि जान है तो जहान है, और जान की कीमत समझिए। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज के प्रत्येक पंक्ति में, निम्न पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को बचाते हुए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घर में ही रहें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करें, और अपने छोटे बच्चों को थोड़ा अपने से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपने देखा है, सारा आगरा का प्रशासन, सारे आगरा के चिकित्सक, सारे आगरा के डॉक्टर, सारे मीडिया कर्मी, सारे पुलिसकर्मी आपकी जान के लिए, बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका चारों का सम्मान करना चाहिए, उसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए। आपने देखा जिस तरीके से गौरव रजावत जी ने लोगों को अपील की है कि घरों में रहें और मास्क लगा कर रहें, कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। इस अपने साथी योगेश पाल के साथ सलमान खान की रिपोर्ट, नेशन लाइव न्यूज़, आगरा।